नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति ज्ञान गंगोत्री में आप इस समय डुबकियां लगा रहे हैं और मेरे साथ पुराणों का परिचय आप सुन रहे हैं। आज का पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्म पुराण को सभी पुराणों में प्रथम पुराण माना जाता है। इस ब्रह्मांड पुराण का विभाजन जिस प्रकार से है, इस प्रकार से इसको अर्वाचीन पुराणों में इसकी गणना होती है। नमो नमः क्षये सृष्टौ स्थितौ सत्वमयाय वा, नमो रजः तमः सत्व त्रिरूपाय स्वयं भुवे, ब्रह्माणं लोककर्तारं सर्वज्ञं अपराजितं, प्रभुं भूत भविष्यस्य सांप्रतस्य च सत्पतिम। चलिए ब्रह्मा जी की इस स्तुति के साथ हम ब्रह्मांड पुराण का प्रारंभ करते हैं। भविष्य कल्पों की कथाओं से युक्त 12,000 श्लोक जिसमें हैं, ऐसा ये ब्रह्मांड पुराण है। वैसे इस पुराण को 3 भागों में, पूर्व भाग, मध्य भाग और उत्तर भाग, 3 विभागों में विभाजित किया गया है। लेकिन इसके पूर्व भाग जो है उसमें 2 प्रक्रियापाद और अनुसंग पाद पाए जाते हैं। जो इसका मध्यम भाग है उसमें उपोद्घात पाद पाया जाता है और जिसका उत्तर भाग है उसमें उपसंहार पाद का विवेचन किया गया है। चलिए हम क्रमशः इसके कथा वस्तु है और इसके जो वर्ण विषय हैं उनको जानते हैं। पूर्व भाग जो प्रक्रिया पाद है वहां से विषय वस्तु के विवेचन से उसका प्रारंभ होता है। प्रक्रिया पाद में कर्तव्यों का विशिष्ट उपदेश किया गया है। नैमिष आख्यान है, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की बात है और लोक रचना इत्यादि जो विविध विषय हैं उनका समावेश प्रक्रिया पाद में किया गया है। जो इसका द्वितीय पाद है अनुषंग पाद, जब हम वहां पहुंचते हैं तो मनवंतरों का वर्णन पाया जाता है। लोक ज्ञान के लिए बहुत सारे यहाँ पे कथाएं दी गई हैं। मानुषी सृष्टि का वर्णन है, रुद्र सृष्टि का वर्णन है, महादेव की विभूतियों का वर्णन है, ऋषि सर्ग यानी ऋषि सृष्टि का वर्णन है, अग्नि विजय का वर्णन है, काल सद्भाव वर्णन है, प्रियव्रत उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 भाई थे तो प्रियव्रत के वंश का वर्णन यहाँ विस्तार के साथ किया गया है। पृथ्वी की विशालता का, उसके विस्तार का वर्णन किया गया है, जिसमें भारतवर्ष का वर्णन, भारतवर्ष जैसे जो विविध प्रदेश हैं उन प्रदेशों का वर्णन किया गया है। फिर जम्बू इत्यादि 7 द्वीपों का वर्णन किया गया है। जो नीचे की तरफ पाताल की तरफ अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल वगैरह लोक हैं उनका वर्णन है। ऐसे ही जो ऊपर की तरफ भूर भुआ स्वाहा इत्यादि लोक हैं उनका वर्णन किया गया है। यहाँ ग्रहों की गति का बहुत सुंदर विश्लेषण पाया जाता है। आदित्य व्यूह का वर्णन है, देव ग्रह अनुकीर्तन है, शिव जी का नाम नीलकंठ किस प्रकार से पड़ा उसकी पूरी कथा यहाँ पे सुनाई गई है। महादेव जी के वैभव का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। अमावस्या, युग तत्व निरूपण, यज्ञ प्रवर्तन और अंतिम 2 युगों के कार्य। यहाँ युग के अनुसार प्रजा के लक्षण भी बताए गए हैं। देखिए, राजा कालस्य कारणम, ये तो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि आपका समय कैसा होगा, जैसा आपका राजा होगा। अगर राजा आपका श्रेष्ठ है तो प्रजा का समय भी अच्छा हो जाएगा। आप विचार कर लीजिए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको इन चीज का प्रभाव नहीं मालूम पड़ता होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको तो अवश्य इसका प्रभाव मालूम पड़ता होगा। आज भारतवर्ष के लोगों को वीजा लेना हो या और जो चीजें करनी हो तो उनको जो सरलता होती है वो मोदी जी के कार्यकाल से पहले नहीं हुआ करती थी। बहुत चीजों की समस्याएं हुआ करती थी। आज बहुत सारी चीजें सरल बनी है। तो राजा तो काल का कारण होता ही है, प्रजा के सुख का एक आधार तो वो होता है। लेकिन प्रत्येक युग में प्रजा के अपने गुणधर्म होते हैं। मैं तो कहता हूं प्रत्येक स्थान, वहां के जल और समय का एक अपना प्रभाव होता है। ये तो हम जानते हैं
कि बालक के ऊपर माता पिता के गुणधर्म असर करते हैं, कि जैसे बाप होंगे वैसे बेटे होंगे, बाप पे पूत नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा न थोड़ा। बहुत बार मैं ये बात कहता हूं क्योंकि ये हमारा प्रसिद्ध जनरेशन के लिए कहा गया वाक्य है। लेकिन समय के अनुसार बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के अंदर आता है और उसका यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ महर्षि वेदव्यास का वर्णन है। स्वयंभू मन्वंतर का निरूपण करने के बाद जो शेष मन्वंतर हैं उनका भी वर्णन किया गया है। यह पृथ्वी का दोहन है। देखिए, जैसे आज आप पृथ्वी में अनाज डालते हैं ना, और आपको एक दाने की जगह वो 100 दाने प्रदान कर देती है, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। जैसे ऊसर बीज बये फल जथा, ये जो तुलसीदास जी ने कहा है, इसी प्रकार की स्थिति पृथ्वी की पाई जाती थी। या आप ये कह लीजिए कि इस प्रकार से उपजाऊ पृथ्वी तब नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी को अगर उपजाऊ बनाना है तो उसमें जो पत्थर वगैरह हैं, तो महाराज पृथु ने एक बहुत बड़ा काम ये किया था और इसको पृथ्वी के दोहन के रूप में माना जाता है। और उसके बाद से ये खेती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो हम आज देख रहे हैं, इस प्रकार की खेती की प्रक्रिया महाराज पृथु के बाद विस्तृत हुई। पहले लोग खेती करते थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं उससे पहले खेती नहीं होती थी, लेकिन उस खेती में उस प्रकार से उपज नहीं मिला करती थी। तो जैसे आज हमें बहुत प्रकार की खेती के लिए तरह तरह के अनुसंधान हमारे यहाँ होते हैं, उस प्रकार के अनुसंधान करवाए होंगे, लेकिन कथा तो कथा रूप में होती है और उसका वैज्ञानिक महत्व अलग प्रकार से होता है। हम अगर सभी पुराणों का अध्ययन करें और इनके काल को देखें, इनके समय को देखें, तो हम ये मान सकते हैं कि इसके बाद का जो समय है वो अन्न इत्यादि के भोजन का श्रेष्ठ समय है। इससे पहले की जो स्थिति है, जब पृथ्वी में से अन्न वगैरह की उपज ही नहीं होती होगी योग्य रूप से, तो लोगों को वो भोजन के रूप में प्राप्त भी नहीं हो सकता होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पृथ्वी दोहन के बाद चाक्षुष और वर्तमान जो वैवस्वत मन्वंतर है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ आकर के पूर्व पाद, जिसके प्रक्रिया पाद और आनुषंग पाद दोनों पाद यहाँ के पूरे होते हैं। इसके बाद प्रारंभ होता है इसका मध्यम भाग, जो उपोदघात पाद के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर महर्षि वेदव्यास ने सप्त ऋषियों का वर्णन किया है, प्रजापति के वंशों का वर्णन किया है, देवता आदि की उत्पत्ति के बारे में बताया है, मरुदगणों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कश्यप की संतानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋषि वंश का यहाँ पे भी निरूपण पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि बहुत सारे हुए हैं। सप्त ऋषियों की कथा यहाँ आई है। उस संदर्भ में यहाँ पितृकल्प का वर्णन है, और जब पितरों का वर्णन होता तो श्राद्ध कल्प का भी वर्णन है। वैवस्वत मनु की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, मनुपुत्रों का वर्णन है। गांधर्व निरूपण है, यानी गंधर्व लोगों का जो चरित्र होता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। महाराज अत्रि, महात्मा अत्रि, जिनके पुत्र चंद्रमा हुए हैं, तो चंद्रवंश का वर्णन यहाँ पे है। अमावसु के वंश का वर्णन भी किया गया है। रजी नाम के एक अद्भुत राजा हुए, उनका चरित्र ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। ययाति चरित्र तो बहुत सारे पुराणों में मिल जाता है। यदुवंश निरूपण है। कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र विस्तार से बताया गया है। परशुराम जी का चरित्र है। वृष्णि वंश का वर्णन है। सगर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कार्तवीर्य वध से संबंधित कथा को विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार से जो महाराज सगर का वर्णन प्रारंभ किया था, उनका और और्व का चरित्र जो है उसको भी विस्तार से बताया गया है। देवासुर संग्राम का वर्णन पाया जाता है। कृष्णावतार का वर्णन है। शुक्राचार्य जी का वर्णन है। और इंद्र का स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और बलि वंश निरूपण। आपने वाराह अवतार की कथा जब वराह पुराण में सुनी, तो वामन पुराण में भी मैंने आपसे कहा था कि भगवान वामन ने जो अवतार लिया, इन महाराज बलि के वजह से लिया था। इनके वंश का वर्णन यहाँ विस्तार से किया गया है। कलयुग में जो राजा होंगे उनका भी निरूपण किया गया है। जो उपोदघात पाद है वो यहाँ पूर्ण होता है। मध्यम जो इसका भाग है वो पूर्ण होता है। और यहाँ से प्रारंभ होता है उत्तर भाग, जिसका नाम है उपसंहार पाद।
वैवस्वत मनवंतर की कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए भविष्य में होने वाले मनुओं के चरित्र का वर्णन है। तदनंतर कल्प के प्रलय का निर्देश किया गया है कि भाई जब कल्प पूरा होता है, हमारे यहाँ प्रलय कई प्रकार के हैं, जिनमें पूर्ण प्रलय जब होता है तब तो इस पूरे ब्रह्मांड का विलय हो जाता है और एको अहम बहुश्यामा से पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है। लेकिन सामान्य रूप से बहुत प्रकार के प्रलय होते हैं। महाभारत जैसे युद्ध भी एक प्रलय की ही कहानी कहते हैं कि जिसमें पूरा विश्व जो है ना वो हजारों वर्ष पीछे चला जाता है, फिर से जैसे कि उसको फिर से अपनी सृष्टि का प्रारंभ करना, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। यहाँ कालमान भी बताया गया है। ये प्रत्येक पुराण में पाया जाता है कि ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा है, देवताओं का दिन कितना बड़ा है, मनुष्य का दिन कितना बड़ा है, वो सारी चीज कालमान के अंतर्गत आती है। 14 भुवनों का वर्णन पाया जाता है। नरकों की प्राप्ति कैसे होती है, भैया कौन से कर्म करते हो तो कौन से नरक भोगने पड़ते हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। वैसे तो ये गरुड़ पुराण का विषय है, लेकिन प्रत्येक पुराण में ये चीज पाई जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग गरुड़ पुराण ही सुने। जिसने जो पुराण सुना हो, अपनी जिंदगी में 18 पुराण पढ़ लेना या सुन लेना, ये तो बहुत ही दुष्कर कार्य है। महर्षि वेदव्यास जैसा ही कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है। सूत जी को वो एक वंश परंपरा से प्राप्त है, वो एक अलग बात है, बाकी बड़ा कठिन कार्य है। तो कोई भी पुराण अगर आपने एक सुन लिया तो आपका कल्याण हो जाना चाहिए। इस प्रकार से सभी विषयों का वहां पे समावेश कर लिया जाता है। प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन यहाँ पे विस्तार के साथ किया गया है। जीवों की त्रिविध गति का निरूपण किया गया है। इसके बाद अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से अनिर्देश एवं अतर्क पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। देखिए प्रत्येक पुराण में ये होता है, जो उसका अंतिम भाग होता है, जो उसका उपसंहार होता है। पूरे पुराण में आपको इस दुनियादारी में ये है, ऐसे है और ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कथाओं के माध्यम से ये सब बताएंगे। लेकिन ब्रह्मांड पुराण के प्रारंभ में ही एक श्लोक में जो बात कही गई है कि ज्ञानम अप्रतिमम तस्य वैराग्यम च जगतपते। देखिए व्यक्ति के पास ज्ञान का होना ये एक सर्वश्रेष्ठ तत्व है, और उसका फल क्या है? वैराग्य उसका फल है। यानी आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इस संसार में बहुत सुखी हैं, धीरू भाई अंबानी हो जाएं, मुकेश अंबानी हो जाएं, इस चीज को हमारे पुराण या हमारा जो सांस्कृतिक परंपरा है वो इस चीज को श्रेष्ठ नहीं मानता है। ठीक है, वो भी एक सफलता है। लेकिन अगर आपने हमारे शंकराचार्य जी की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह वैराग्य का वर्ण किया है, तो फिर आपके ज्ञान का वास्तविक फल आपको प्राप्त हुआ है। ऐश्वर्यम चैव धर्मश्चे सद्भि सेव्यम चतुष्टयम। भाई अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो उसको 4 ही चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक, ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन का परिणाम क्या होता है? तो वैराग्य होता है। वैराग्य में बड़ा ऐश्वर्य है। आप एक चीज मान लीजिए, मुकेश अंबानी जब लोगों को तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं, तब लोग उनकी सेवा करते हैं, तब लोग उनके आसपास रहते हैं। लेकिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जैसे जो श्रेष्ठ गुणवान लोग हुए हैं, वो तो अगर लोगों को धक्के भी मारे ना तो भी लोग उनके पैरों में पड़ते हैं। लेना देना कुछ नहीं होता है, बस जरा सा उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनके पास से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये एक ही अभिलाषा होती है। तो इससे बड़ा तो ऐश्वर्य और कोई हो ही नहीं सकता है। और धर्म का पालन, भैया ये 4 ही चीजें ऐसी हैं जिसका व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। बाकी तो ये संसार जो है मोह माया है। तो ये सारे विवेचन जो हैं प्रत्येक पुराण के अंत में, जिसको हम कहते हैं ज्ञान अध्याय या परब्रह्म परमात्मा के उस स्वरूप तक ले जाना, ये भी प्रत्येक पुराण का
विषय रहता है। तो यहाँ पे परब्रह्म परमात्मा के उस स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। 18वां पुराण ये माना जाता है, यानी ब्रह्म पुराण से जो 18 पुराणों की कथाएं प्रारंभ हुई थी, आप ये मान लीजिए कि ये अंतिम पुराण उसमें से माना जाता है। जैसा हमने ब्रह्म पुराण के समय पे भी कहा था कि जो 4 लाख श्लोक थे, उन 4 लाख श्लोकों को 18 पुराणों में विभाजित किया महर्षि वेदव्यास ने। तो इस 18वें पुराण के भाग में 12,000 श्लोक आए हैं और यहां आकर के सभी पुराणों का विवेचन महर्षि वेदव्यास ने पूर्ण किया है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।